जय श्री कृष्ण। मैं भाविका जोशी आप सभी का दिव्य शंखनाद में स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन करेंगे और पुष्टि सृष्टि में हुए उत्सव के दर्शन भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम लाए हैं आपके लिए एक विशेष प्रस्तुति, जिसमें प्रभु श्रीनाथ जी के मुखारविंद के प्राकट्य की भावना और श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य की भावना का दर्शन है। अद्भुत और अलौकिक। आइए दर्शन करते हैं। यह जो दर्शन आप कर रहे हैं, यह वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी के प्रभु श्रीनाथ जी के श्रृंगार के दर्शन है। आज के यह दर्शन पुष्टि मार्ग के मूल आधार के दर्शन हैं। दो मूल आधार जो एक ही दिवस को प्रकट हुए। पहला एवं मुख्य आधार प्रभु श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी, आपके मुखारविंद के प्राकट्य की आप सभी को खूब खूब बधाई। इस बारे में जो सभी जानते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण ने जिस स्वरूप में गिरिराज पर्वत उठाया था, वह स्वरूप वर्तमान में श्रृंगार मंडल ब्रज में गुप्त रूप से विराजित है। कलयुग के 4500 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात श्री हरि का स्वयं सिद्ध स्वरूप श्रृंगार मंडल ब्रज में श्री गिरिराज जी की कंदरा में स्वतः प्रकट होगा एवं इस स्वरूप को सज्जन व्यक्ति देव दमन कहकर पुकारेंगे। महर्षि गर्गाचार्य जी की यह भविष्यवाणी हजारों वर्ष पश्चात अक्षरशः सत्य निकली। सबसे पहले विक्रम संवत 1466 में प्रभु की वाम भुजा के दर्शन हुए। तो विक्रम संवत 1535 में वैशाख कृष्ण एकादशी अर्थात आज ही के दिन सद्दू पांडे एवं उसके साथियों को प्रभु के मुखारविंद के दर्शन हुए, जिनकी वर्षों तक सद्दू पांडे, मानिकचंद पांडे, उनकी पत्नी भवानी एवं पुत्री नर्रो ने सेवा की, जिन्हें प्रभु ने स्पष्ट कहा, मेरा नाम देव दमन है तथा मेरे अन्य नाम इंद्र दमन और नाग दमन भी हैं। ठीक इसी दिन वैशाख कृष्ण एकादशी को सुदूर दक्षिण में चंपारण में श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ। आपका प्राकट्य भी 100 सोम यज्ञ पूर्ण होने पर हुआ। आपके पूर्वज श्री यज्ञ नारायण जी भट्ट, जिन्हें मदन मोहन जी प्रभु ने यह वरदान दिया था कि आपके परिवार में 100 सोम यज्ञ पूर्ण होने पर मैं पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। यज्ञ नारायण जी ने 32 सोम यज्ञ किए। उनके पुत्र श्री गंगाधर जी भट्ट ने 28 सोम यज्ञ किए और उनके पुत्र गणपति जी भट्ट ने 30 सोम यज्ञ किए एवं उनके पुत्र श्री वल्लभ जी भट्ट ने 5 सोम यज्ञ किए। उनके पुत्र श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने 5 सोम यज्ञ पूर्ण किए और श्री गोपाल मंत्र का पाठ प्रारंभ किया। वरदान के अनुसार श्री वल्लभ आप श्री के यहाँ प्रकट हुए। यही वैशाख कृष्ण एकादशी का दिवस। आप सभी को पुनः महाप्रभु जी के उत्सव की बधाई। कालांतर में विक्रम संवत 1549 में प्रभु श्रीनाथ जी एवं श्री महाप्रभु जी का प्रथम मिलन हुआ। साक्षात ब्रह्म एवं परम पूज्य गुरुदेव के मिलन के साथ ही पुष्टि मार्ग का पृथ्वी पर प्राकट्य हुआ। यह पृथ्वी पर घटित हुई दो भौतिक घटनाएं हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत गूढ़ ब्रह्म लीला भी है। आइए थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। ध्यान से सुनिए। जैसा कि हम पुष्टि जीव जानते हैं, श्री ठाकुर जी के हृदय में श्री स्वामिनी जी विराजते हैं और स्वामिनी जी के हृदय में श्री ठाकुर जी विराजते हैं। जब विप्रयोग हुआ तो दोनों के हृदय में से एक स्वरूप प्रकट हुआ। तब ठाकुर जी को ऐसा लगा कि मैं स्वामिनी जी हूँ और स्वामिनी जी को ऐसा लगा कि मैं ठाकुर जी हूँ। जब यह विरह की गति अति हो गई, तब दोनों के मुख से विरह की ज्वाला निकली, अग्नि महाप्रकाश वाली। तब दोनों अग्नियों को श्री ठाकुर जी ने संयोग रस में प्रवेश कराया और तीसरा स्वरूप प्रकट हुआ। यह महाप्रभु श्री वल्लभ का स्वरूप है। आपकी कृपा के बिना संयोग और विप्रयोग रस सिद्ध नहीं होते हैं। इस समग्र लीला क्रम में हम पुष्टि जीवों के लिए जो महत्वपूर्ण है, वह है श्री गोवर्धन धर द्वारा श्री वल्लभ को ब्रह्म संबंध करवाने की आज्ञा देना, जिसके फल स्वरूप आज हम श्री गोवर्धन धर प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर पा रहे हैं। श्री जी के मुखारविंद एवं मुखावतार के प्राकट्य की पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। आइए अब पुष्टि सृष्टि से इस उत्सव के कुछ दृश्यों का अवलोकन करते हैं और आनंद लेते हैं। यह श्रीनाथ जी मंदिर उदयपुर से आरती के दर्शन हैं। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह भी श्रीनाथ जी मंदिर उदयपुर के ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो दर्शन आपको हो रहे हैं, यह श्री महाप्रभु जी की 84 बैठकों के भाव के हैं।
84 बेटकों के भाव से यह स्वरूप यहाँ पर विराजमान किए गए हैं और उनको भोग आदि रखा गया है। कोरोना एवं लॉकडाउन के प्रभाव से वैष्णव एवं दर्शनार्थी तो यहाँ नहीं आ सकते हैं, लेकिन जिन सेवकों को आज्ञा है उन्होंने प्रभु को जी भरकर लाड़ लड़ाए और यह मनोरथ सिद्ध किया। वैष्णवों ने भी अपने घर पर प्राकट्योत्सव मनाया। दोस्तों, अब जो दर्शन आप कर रहे हैं यह गोस्वामी हवेली अहमदाबाद के हैं, प्राकट्योत्सव के दिन के। दृश्यमान श्री आभरण बाबा ने बताया कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से एक कबूतर दंपति यहाँ नित्य दर्शन कर रहे हैं और कीर्तन आदि का आनंद ले रहे हैं। सब प्रभु की लीला है। अब जो दर्शन आप कर रहे हैं यह कल्याण राय जी मंदिर वडोदरा के हैं। श्री द्वारकेश लाल जी महाराज महाप्रभु जी को लाड़ लड़ा रहे हैं। उनके पुत्र भी आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पर दृश्यमान हैं। अब जो दर्शन आप कर रहे हैं यह वल्लभ धाम हवेली अहमदाबाद से हैं, जहाँ गोस्वामी श्री राजेश कुमार जी महाराज, श्री कृष्ण कुमार जी महोदय एवं श्री कुंजेश कुमार जी महोदय श्री वल्लभ को लाड़ लड़ा रहे हैं। कुछ इसी प्रकार समग्र पुष्टि सृष्टि में प्राकट्योत्सव मनाया गया। जय श्री कृष्ण। नमामि यमुनामं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन कर लेते हैं। आज वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी है, रविवार 19 अप्रैल 2020। आज श्री महाप्रभु जी के उत्सव का प्रचार की श्रृंगार प्रभु को धराया जाएगा। रुचिर पद कमल श्री वल्लभाधीश के रुचिर पद कमल श्री वल्लभाधीश के। इससे पहले कि प्रभु श्री जी के श्रृंगार के दर्शन करें, आइए श्री जी के सेवा क्रम में होने वाले कुछ परिवर्तनों को देख लेते हैं। मंगला के दर्शन में पीठिका के ऊपर धराई जाने वाली दत्तू आज से पूर्णतः बंद हो जाती है। इसके अतिरिक्त घेरदार, चाकदार और खुले बंद के वागा भी आज से नहीं धराए जाते हैं। आज से प्रभु को मलमल के उष्णकाल के वस्त्र जैसे कि पिछोड़ा, परदनी, धोती, पटका, मल्लकाच आदि ही धराए जाते हैं। आज 2 समय आरती थाली में की जाती है। झारी जी सभी समय यमुना जल की भरी जाती है। आज पिछवाई के अलावा सभी वस्त्र एवं श्रृंगार पिछली कल की भांति ही होते हैं। केवल कल के खुले बंद के वागा के स्थान पर पिछोड़ा धराया जाता है। यह श्री जी की सेवा प्रणालिका की विशेषता है जो उत्सवों में निभाई जाती है। इसे प्रचार की का श्रृंगार कहते हैं। श्री जी में अधिकांश बड़े उत्सवों के एक दिन बाद उस उत्सव का प्रचार की श्रृंगार धराया जाता है जो लगभग उत्सव के समान ही होता है। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी के श्रृंगार के दर्शन कर लेते हैं, जिसके तहत साज में एक ओर अग्निकुंड में से श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य और दूसरी ओर श्री गिरिराज जी की कंदरा में से श्री जी के प्राकट्य के सुंदर चित्रांकन वाली बिछवाई धराई जाती है। गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। श्री जी की वस्त्र सेवा के दर्शन करते हैं तो आज श्री जी को केसरी मलमल का पिछोड़ा धराया जाता है। वस्त्र रुपहरी किनारी से सुसज्जित होते हैं, लेकिन किनारी बाहर दृश्यमान नहीं होती है, अर्थात भीतर की ओर मोड़ दी जाती है। ठाड़े वस्त्र श्वेत मलमल के धराए जाते हैं। प्रभु श्री जी के श्रृंगार के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का चरनार बिंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। मानक एवं जड़ऊ सोने के सभी आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर केसरी कूले के ऊपर सिर पेच, 5 मोर पंख की मोर चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर उत्सव की मोती की चोटी जी अर्थात शिखा जी धराई जाती हैं। आज एक बाजू पोची मानक की धराई जाती है। चैत्री गुलाब एवं अन्य पुष्पों से निर्मित जाली वाला अत्यंत सुंदर वन चौखटा पीठिका के ऊपर धराया जाता है।
श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की 2 सुंदर थाक वाली कलात्मक वनमाला धराई जाती है। श्रीहस्त में पुष्प छड़ी हीरा के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। पट एवं गोटी जड़ऊ आती है। आरसी श्रृंगार में 4 झाड़ की एवं राजभोग में सोने की दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा में आज विशेष रूप से प्रातः मंगला से श्रृंगार तक श्री द्वारकेश जी महाराज कृत मूल पुरुष गाई जाती है एवं सारे दिन प्रत्येक समय में बधाई एवं श्री वल्लभ की बाल लीला के कीर्तन गाए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य, सेमा से प्रकाश चंद्र भील और कांकरोली से गौरव पालीवाल की रिपोर्ट। कीर्तन श्री रवि गोपाल जी मापावाला, श्री कीर्तन समाज नागपुर से साभार। आपको दिव्य शंखनाद की यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं तथा पुष्टि की अक्षर सेवा के लिए अधिकतम वैष्णवों को शेयर करें। जय श्री कृष्ण।